जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। ज़बरदस्त तरीके से आज हम लोग करने वाले हैं दोस्त मेरे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि करंट अफेयर का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर को। किसको कवर करते हैं दोस्त मेरे? करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग डेली सुबह के 7 बजे करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्लास दोस्त मेरे होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। जैसा कि दोस्त मेरे कितने बजे? सुबह के 7 बजे। और इसमें हम लोग कौन कौन से एग्जाम कवर करने वाले हैं दोस्त मेरे? इसमें आपका सबसे पहले स्टैटिक जीके यानी कि सॉरी, इसमें एग्जाम जो आपके कवर होंगे वो होंगे आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनटीपीसी के एग्जाम की। एनटीपीसी का एग्जाम जितने भी आपके 10 से 12 प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, वो सभी के सभी प्रश्न बनने वाले हैं। और स्टैटिक जीके के भी जो प्रश्न आपके दोस्त मेरे बनते हैं वो भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं। स्टैटिक जीके के भी लगभग लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लें या फिर एनटीपीसी के एग्जाम की बात कर लें दोस्त मेरे, सभी के सभी प्रश्न आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह सकता हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास की बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। एकदम बेहतरीन प्रश्न दोस्त मेरे आपके सामने दिए रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन दोस्त मेरे प्रश्न आपके सामने। ये लीजिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? किसने दी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया अमेरिका, दूसरा दिया भारत, तीसरा दिया चीन और चौथा आपका दिया हुआ है रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अब हम लोग थोड़ा यहाँ से जो आपके स्टैटिक से प्रश्न बन सकते हैं उन पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका प्रश्न बन सकता है, यहाँ से पूछ सकता है चीन की राजधानी क्या है? तो आंसर मेरे हो जाएगा दोस्त बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? आंसर आपका हो जाएगा बीजिंग। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि राजधानी पूछ देगा तब आंसर आप क्या कर देंगे? बीजिंग। क्या कर देंगे दोस्त मेरे? बीजिंग। और क्या पूछ सकता है? अगर पूछ दे यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, तो ली क्यांग है। कौन है दोस्त मेरे? ली क्यांग। कौन है? ली क्यांग। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न बने तो ये मान के चलिए प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। कौन है? ली क्यांग है। और यहाँ पर क्या प्रश्न पूछेगा? और पूछेगा चीन की मुद्रा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? यहाँ पर क्या मुद्रा है? यहाँ पर चीन की, यहाँ पर क्या है? मुद्रा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? किस राज्य को चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया बिहार, तीसरा दिया तमिलनाडु, चौथा दिया है असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट दोस्त मेरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम। क्या हो जाएगा? असम। अच्छा, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं? एक तो आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है असम से। सबसे पहले पूछ सकता है कि असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? तब आंसर आपका दोस्त मेरे क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा दिसपुर। क्या हो जाएगा? दिसपुर। क्या आंसर हो जाएगा? दिसपुर। और क्या प्रश्न बन सकता है? और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए फेमस है? ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा। अगर पूछ दे काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए है दोस्त मेरे? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसी भी तरीके से प्रश्न आपका पूछे, किसी भी एंगल से आपका प्रश्न पूछा जाए, आप लोगों को प्रश्न छोड़ना नहीं है। ये मान के चलिए, यदि आप मेरे साथ डेली जुड़ते रहे तो ये मान के चलिए आपका प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका मेरे दोस्त प्रश्न बचने वाला नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पर। थर्ड नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? थर्ड नंबर प्रश्न दोस्त मेरे कह रहा है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया हुआ है हैदराबाद,
दूसरा दिया है गुवाहाटी, तीसरा आपका दिया है नई दिल्ली, चौथा दिया है आइजोल। इसका दोस्त मेरे आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अब यहाँ से सबसे पहले नई दिल्ली किसकी राजधानी है? अपने देश भारत की राजधानी। किसकी है? भारत की राजधानी है। और यहाँ से पूछा जा सकता है भारत की राजधानी इससे पहले कहाँ हुआ करती थी? दोस्त मेरे कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। और ये कब हुआ करती थी? ये आपकी 1931 से पहले, 1931 से पहले हुआ करती थी कोलकाता। कब हुआ करती थी? 1931 से पहले। और अब यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1911 में। कब हुआ था दोस्त मेरे? 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और क्या प्रश्न बन सकता है? और प्रश्न बन सकता है फिर दिल्ली राजधानी कब बनी थी? दिल्ली राजधानी बनी थी 13 फरवरी 1931 को। कब बनी थी दोस्त मेरे? 13 फरवरी 1931 को। 13 फरवरी 1931 को राजधानी बनी थी। और यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बन सकता है? यहाँ पूछेगा कि नई दिल्ली राजधानी बनी थी तो किस तरीके से बनी थी। एक यहाँ से इस तरीके से पूछेगा, यहाँ पे क्या बने पूछेगा, यहाँ पे पूछ देगा कि नई दिल्ली राजधानी बनी थी, यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त मेरे? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था। इसमें आए थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और 1912 में निर्णय लिया था कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली ना होकर कोलकाता होगी, सॉरी कोलकाता ना होकर कहाँ होगी? दिल्ली होगी। और 1912 में इन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया था। कब करवा दिया था? 1912 में अनाउंसमेंट करवा दिया था कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, लेकिन पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाई थी। उसके बाद अब जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इसमें अगर कोई भी विदेशी या कोई अंग्रेज आता है तो कोई भी मान लीजिए अभी आप एक यही समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो फंक्शन की एक रूपरेखा तैयार होती है। तो रूपरेखा जब तैयार होती है तो उस रूपरेखा की कोई ना कोई तो देख रेख करता ही है, क्योंकि रूपरेखा तैयार नहीं होगी तो कैसे मान लीजिए इनविटेशन कर दिया किसी को तो आप कैसे उसको संभाल पाएंगे। इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि दिल्ली दरबार जो आयोजन हुआ था 1911 में, इसमें दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, अंग्रेज थे। वो थे आपके लुटियंस और एक थे बेकर। इन्होंने दिल्ली दरबार के आयोजन की जो रूपरेखा तैयार हुई थी इसकी रूपरेखा को तैयार किया था। क्या किया था? रूपरेखा को तैयार किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? इसमें इन्होंने निर्णय दे सुना दिया था। किसने सुनाया था? जॉर्ज पंचम ने। क्या सुनाया था? कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। फिर इन्होंने आदेश दिया। किसको दिया आदेश? ये आदेश दिया गया था उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन से कहा गया कि जो भारत की राजधानी है कोलकाता ना होकर कहाँ होगी? नई दिल्ली होगी। दोस्त मेरे कहाँ होगी? कोलकाता ना होकर नई दिल्ली होगी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? कितना करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन आपका दिया है 3 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 4 वर्ष, सी दिया है 5 वर्ष और डी आपका दिया है 6 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात किसकी हो रही थी? अमेरिका और भारत की। किसकी बात हो रही है? अमेरिका और भारत की। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न बन सकते हैं अमेरिका से वो क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहला जो प्रश्न आपका बन सकता है, पूछेगा यूएनएससी के बारे में। क्या पूछ देगा? यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर होगा अमेरिका। पूछ देगा यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1945 में। कब हुई थी दोस्त मेरे? 1945 में। किसी भी एंगल से आपका प्रश्न बने, आप लोगों को प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। 1945 में यूएनएससी की स्थापना हुई थी। और क्या प्रश्न बन सकता है? और प्रश्न दोस्त मेरे बन सकता है, पूछ सकता है कि यूएनएससी जो है इसको कितने भागों में बांटा गया? तो ये 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्त मेरे बांटा गया? 2 भागों में। एक आपका है स्थाई होते हैं यूएनएससी के सदस्य, और एक आपके होते हैं अस्थाई सदस्य। कितने होते हैं? एक आपके होते हैं अस्थाई सदस्य, एक आपके होते हैं स्थायी सदस्य। अच्छा, स्थायी सदस्य के अंतर्गत कौन रखे जाते हैं? स्थायी सदस्य के अंतर्गत 5 देश रखे गए हैं। 5 देश रखे गए हैं और ये नहीं के पास वीटो पावर है 5 देशों के पास। और इसमें अस्थाई में जो आपके हैं इसमें 10 देश हैं। कितने दोस्त हैं? 10 देश हैं। अच्छा, अस्थाई की पात्रता भी होगी क्योंकि अब हाल ही में भारत ने अस्थाई सदस्यता यूएनएससी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खो दी है। तो इसमें क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से अस्थाई सदस्यता ले सकते हैं? इसमें यूएनएससी में कुल 193 देश वोटिंग करते हैं। कितने दोस्त मेरे करते हैं? 193 देश वोटिंग करते हैं। और 193 देश जब वोटिंग करते हैं तो इसका 2/3 कितना दोस्त मेरे? 2/3
2/3 वोटिंग में पक्ष में होना चाहिए, यानी कि 129 देश लगभग आपके पक्ष में होना चाहिए, यानी कि अपने देश के भारत के पक्ष में होने चाहिए थे, तब जो अपना देश है ये अस्थायी सदस्य बन सकता था। बल्कि पाकिस्तान ने अस्थायी सदस्यता ले ली है। किसने ले ली है? पाकिस्तान ने अस्थायी सदस्यता ले ली है, क्योंकि इसके पक्ष में 129 देश लगभग जो है पक्ष में रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, और क्या बन सकता है यहाँ से? अब जो वर्तमान में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं दोस्त मेरे, वहाँ से प्रश्न क्या बनेगा उस पर हम लोग थोड़ा नज़र डालेंगे। ठीक है, क्या नज़र देख लेते हैं एक बार। यहाँ से जो प्रश्न आपके बनेंगे, यहाँ से पूछेगा अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति, तो क्या आंसर हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। आंसर क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात कर लेंगे तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? फर्स्ट प्रेसिडेंट दोस्त मेरे आपके हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और पूछ ले, और क्या पूछेगा? विश्व बैंक पूछेगा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके अमेरिका में है। क्या पूछेगा? विश्व बैंक कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक आपकी कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक, तो कहाँ पर है ये आपकी? ये भी आपकी अमेरिका में है, ये भी आपकी अमेरिका में है। और क्या पूछा जा सकता है? एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। क्या दोस्त मेरे बनता है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। यहाँ से प्रश्न बनता है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्त मेरे अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न दोस्त मेरे बने, प्रश्न को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नंबर 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 5 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार सबसे पहले स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है चेरावनंत परिवार, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी परिवार, सी दिया है हाटोनो परिवार, डी आपका दिया मिस्त्री परिवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्त मेरे हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुकेश अंबानी परिवार। क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुकेश अंबानी परिवार। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 6 नंबर सवाल देखें क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल आपका दोस्त मेरे कह रहा है, हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया रिलायंस, बी दिया है महिंद्रा, सी दिया है टाटा, और डी आपका दिया इन्फोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टाटा। क्या हो जाएगा दोस्त? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 7 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवैल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया हुआ है केरल, दूसरा दिया कर्नाटक, तीसरा दिया उत्तर प्रदेश, चौथा दिया राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अच्छा, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं उन पे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा यहाँ से वो बनेगा आपका, यहाँ से पूछेगा कर्नाटक की राजधानी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। क्या हो जाएगी दोस्त मेरे? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी। अब यहाँ से और क्या प्रश्न बनेंगे उन पे हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि बेंगलुरु से एक प्रश्न आपको याद आएगा, बेंगलुरु से यहाँ से प्रश्न एक और बन जाता है, यहाँ से पूछ देगा बेंगलुरु राजधानी बन गई कर्नाटक की। कहाँ की बन गई दोस्त? कर्नाटक की। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्त मेरे? इसरो का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और पूछ देगा इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और क्या प्रश्न बनेगा? और पूछेगा वर्तमान में राष्ट्रपति को वर्तमान में प्रमुख कौन है? इसरो प्रमुख, तो यहाँ पर हैं आपके बी नारायण। कौन है दोस्त मेरे? बी नारायण। बी नारायण यहाँ पर इसरो प्रमुख हैं। ठीक है, बी नारायण। इन्होंने 14 फरवरी को अपनी जो है शपथ ली थी, और 2 वर्ष के लिए, कितने दिनों के लिए? 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए इन्होंने अपनी जो है शपथ अपने पद के लिए इन्होंने लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या और क्या प्रश्न बन सकता है? यहाँ से बन सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कौन है दोस्त मेरे? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, आप लोगों को प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है?
8 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल आपका दोस्त मेरे कह रहा है, हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट यानी GDKP की अवधारणा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया है सांस्कृतिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना, बी दिया है पारंपरिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना, सी दिया है तकनीक आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना, और डी आपका दिया है ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना। इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल दोस्त मेरे कह रहा है, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सी दिया है गृहमंत्री अमित शाह जी के द्वारा, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? आप पूछ सकता है कि जो राष्ट्रपति हैं किस जनजाति से हैं? तो आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति से। और पूछेगा संथाल जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1855-56 में। कब हुआ था दोस्त मेरे? 1855 और 56 में। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न बने, प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल आपका कह रहा है, बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया 15 फरवरी, दूसरा दिया 16 फरवरी, सी दिया 17 फरवरी, डी आपका दिया 18 फरवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 15 फरवरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नई नदी बंधन योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल, और तीसरा दिया है उड़ीसा, चौथा आपका दिया मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सबसे पहले पूछ सकता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा आंसर? कोलकाता। आंसर में क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? कोलकाता। और क्या पूछेगा? और पूछेगा कोलकाता से याद आएगा कोलकाता अधिवेशन पूछ देगा। तो कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और क्या पूछेगा? राजधानी पूछ दी कोलकाता, और पूछेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके से दोस्त मेरे आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? देखते हैं 12 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? किसने की? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया फ्रांस, दूसरा दिया रूस, तीसरा दिया अमेरिका, चौथा दिया जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्त? अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। पूछ सकता है राजधानी क्या है? तो राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC इसकी राजधानी हो जाएगी। और क्या पूछेगा? वाशिंगटन जो DC है राजधानी है, पहले जो यानी कि पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ये राजधानी पड़ी थी। और वर्तमान में कौन है? ये आपके हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है दोस्त मेरे? वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं? और दोस्त मेरे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इन्होंने कितने नंबर की शपथ ली है? तो कितने नंबर की दोस्त शपथ ली है? ये लिए 47वें नंबर की। कितने नंबर की शपथ ली है? 47वें नंबर की। 47वें नंबर की शपथ ली है। और कितने नंबर की हो गई दोस्त मेरे? 47वें नंबर की इन्होंने शपथ ली है। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? ये भी आपके अमेरिका में ही है। अगर पूछ दे अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर। क्या हो जाएगा? अमेरिका की मुद्रा क्या है दोस्त मेरे? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा हो गई डॉलर। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न बने, आप लोगों को प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपका प्रश्न मेरे दोस्त बन जाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है?
13 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? किस देश ने की? ये ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया फ्रांस, दूसरा दिया ब्राजील, तीसरा दिया है कनाडा, चौथा दिया है अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर 2 बार चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? भारत की बात हो रही है मत्स्य निर्यात पर। ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया है, ए ऑप्शन दिया है पहला स्थान पर, दूसरा दिया है, बी विकल्प दिया है दूसरे स्थान पर, और सी दिया है तीसरे स्थान पर, और डी दिया है चौथे स्थान पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, यानी चौथे स्थान पर। किसकी बात हो रही है? बात हो रही थी भारत मत्स्य निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपका चौथा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न दोस्त मेरे कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया है सऊदी अरब, दूसरा दिया इराक, तीसरा दिया है ईरान, और चौथा दिया है मिस्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्त मेरे आज की जो क्लास थी, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई डाउट रह जाता तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।